शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, सुबह की राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आनंद में, मस्ती में, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। सब पर प्रभु की अपार कृपा बरस रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी खुशी हुई आप सबसे बातचीत करके। ओम नमः शिवाय। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रगणों, नित्य प्रति की तरह माँ सरस्वती की कृपा से और अपने इष्ट देव भगवान शिव की कृपा से आप सबके साथ एक सूत्र ही आपस में शेयर कर लिया जाए, साझा कर लिया जाए। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रगणों, सीढ़ी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। ज्ञान सबके पास है, किताबों में भी है और महादेव गूगल बाबा के पास भी है। ज्ञान की तो इस अस्तित्व में कमी नहीं है, सब जानते हैं जो हम कहने जा रहे हैं। और उस बात को सबने शायद अनंत बार सुना होगा। उन्हें भी पता नहीं होगा कि हमने कितनी बार इस बात को सुना है। किंतु जब तक किसी शब्द में प्राण ना हो, तब तक शब्द कोरे कागज कोरे रह जाते हैं।
जैसे एक पत्थर सड़क पर पड़ा हो, उसकी क्या वैल्यू, किंतु जिस दिन उस पाषाण को कोई मूर्ति का रूप दे देता है, फिर उसको मंदिर में लाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूजा की जाती है, धीरे धीरे वो मूर्ति चेतन होने लगती है, बातें करने लगती है। क्योंकि एक भक्त अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपनी श्रद्धा, आस्था से उस पाषाण में भी प्राण भर देता है। तो प्यारे साथ को, आपने अनंत बार ये ज्ञान सुना होगा, हम जानते हैं, कैसेट्स में, किताबों में, शास्त्रों में, किंतु प्राणहीन ज्ञान किस काम का। इसीलिए तो जीवंत मार्गदर्शक की, मास्टर्स की, गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो केवल ज्ञान नहीं देते। शब्द तो इतना महत्व नहीं रखते, किंतु शब्दों के माध्यम से वो जो ऊर्जा आप सब तक भेजते हैं, जीवंत ऊर्जा, लाइव ऊर्जा, उस ऊर्जा से ही रूपांतरण होता है, उस ऊर्जा से ही। अब एक अपने घर में माता पिता की फोटो हो, उन्हें प्रणाम करना और जीवंत माता पिता के चरणों में जाके प्रणाम करना, उनको स्पर्श करना, उनका प्यारा सा हाथ अपने सिर पे रखवाना, उनसे गले लगना, गले मिलना, एक मूर्ति से मिलना, कितना अंतर पड़ जाता है। एक प्राणहीन, एक प्राणों से भरा हुआ। ठीक इसी प्रकार प्यारे साधकों, हम सब साधकों ने, सब मित्रों ने सीढ़ी के विषय में अनेकों बार सुना कि सीढ़ी ही है जो हम सभी को छत तक पहुंचाती है। गुरु ही है जो हमें इस पार से उस पार ले जाता है। हमने ये बात हजारों बार सुनी, फिर भी सुनने के बाद भी सब बाईपास हो जाता है, सब बाईपास। कारण, क्योंकि जो सुना रहा है या तो उसके पास प्राण ऊर्जा नहीं है, और या जो हम सुन रहे हैं वो बासा, उधार और किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राण नहीं। तो बिना प्राण के ज्ञान कैसे काम आएगा। आज अस्तित्व में इतना ज्ञान है, इतने वेद पुराण शास्त्र सब कुछ है, उसके साथ तो फिर हर इंसान को, हर इंसान का एक एक पग धर्म से भर जाना चाहिए था, सेवा से, प्रेम से, आत्मीयता से भर जाना चाहिए था। इतना सब होने के बावजूद भी हम धर्म का नाम लेकर लड़ते रहते हैं। तो प्यारे साथ को, हम अपने विषय पर आते हैं। हर साधक को गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के वो सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकता, उसे सीढ़ी पर चढ़ना ही होगा। और अक्सर साधक प्रभु की कृपा से या अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से, तप से सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं और सीढ़ी पर चढ़ भी जाते हैं, कुछ दूर तक यात्रा भी कर लेते हैं, और अक्सर सीढ़ी से ही आसक्त हो जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। क्योंकि गुरु रूपी सीढ़ी, उसका एक एक पायदान चमत्कारों से भरा हुआ है, एक एक पायदान अनुभूतियों से भरा हुआ है। उसे लगता है कि बस सर्वस्व मिल गया, किंतु सर्वस्व तो कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो अनंत है। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, वो तो अनंत है। तो अनंत हमारी झोली में कैसे समा सकता है? सागर हमारे भीतर कैसे उतर सकता है? हम भले ही सागर के भीतर चले जाएं, किंतु सागर तो हमारे भीतर नहीं समा सकता। इसलिए अनंत ज्ञान का भंडार, अनंत अनुभूतियों का, दिव्य शक्तियों का भंडार सद्गुरु लिए बैठा होता है। वो भेजता है उस महाशक्तियों की ओर, और साधक अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए
या अपनी झोली को देखते हुए उसी कोई पहले पायदान पर, कोई दूसरे पायदान पर बस रुक जाता है। और कभी कभी कुछ गुरु भी ऐसे होते हैं कि अपने शिष्यों को अपने पायदान से ही बांध लेते हैं। ऐसा भी होता है, 99% तो ऐसा ही होता है कि गुरु ही बांध लेता है अपनी मोहजाल से, अपनी आसक्तियों से, अपनी सिद्धियों से उन शिष्यों को, जो आए तो परमात्मा के लिए थे किंतु उन्हें रोक लेता है अपनी व्यवस्था के लिए। पर जो समर्थ संत होगा, जो स्वयं अनंत की यात्रा का पथिक होगा, राही होगा, वो ना तो खुद रुकेगा, क्योंकि उसका जीवन स्वयं एक बहती गंगा है, वो रुक नहीं सकता। उसे पता है कि अनंत की यात्रा है, कैसे रुकूं। तो जो स्वयं नहीं रुकेगा वो भला दूसरों को कैसे रुकने देगा। जो स्वयं आकाश में उड़ता होगा वो दूसरों को चारपाई से तो नहीं बांध सकता। यही एक समर्थ संत सदगुरु की विशेषता होती है। तो प्यारे साथ को, अगर हमें सीढ़ी पर चढ़ना ही है तो क्यों ना ऐसी सीढ़ी का चयन किया जाए जिस सीढ़ी पे कोई आसक्ति रूपी बिंदु बनाना हो। तो प्यारे साथ को, वास्तव में जो संत होगा, जो ऋषि होगा, जो महात्मा होगा, वो ऐसी व्यवस्था बना के चलेगा कि आप किसी भी सीढ़ी पर टिक ही नहीं पाएंगे, चाह कर भी नहीं टिक पाएंगे। वो 2 पल में आपकी श्रद्धा को बनाएगा, तीसरे पल में आपकी श्रद्धा को चकनाचूर कर देगा। वो बड़ा विचित्र होगा। और जब देखेगा कि तुम टूटने लगे हो, फिर वो जोड़ेगा, फिर तोड़ेगा। वो इस खेल को तब तक खेलता रहेगा जब तक तुम अंतिम पायदान पर ना पहुंच जाओ। और अंतिम पायदान पर पहुंचते ही वो सीढ़ी ही खींच लेगा। उस समय यदि तुम आसक्ति में, मोह में आ गए, तो बिल्कुल ज़ीरो पे जाके गिरोगे। और यदि जाग गए, गुरु की लीला को, गुरु की कृपा को समझ गए, फिर सीधा आकाश में उतरोगे, सीधा आकाश में। और संत, जो ऋषि है, जो महात्मा, जो भीतर से जागा हुआ है, उसका लक्ष्य ही होता है कि साधक को इतनी ऊंचाई तक उड़ा दो कि उसका गिरना असंभव हो जाए। तो वो ले जाता है अपने शिष्यों को मित्र बनाकर, उड़ाता हुआ आकाश की ओर। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, हम इतना कहेंगे, सीढ़ी के पहले पायदान को छूना, रुक नहीं जाना। तो सीढ़ी तुम्हारे किसी काम की नहीं। और समर्थ संत होगा, वो तुम्हें धक्का दे देगा उस पायदान से। अगर तुम संभले तो ऊपर गए, नहीं संभले तो नीचे गए, क्योंकि उसने खुद यात्रा करनी है बहुत आगे की। उसे भी अनंत की यात्रा पर जाना है। तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे लिए वो संत सदगुरु है, तुम्हारे लिए, अपने लिए वो एक साधक से अधिक नहीं है, वो पथिक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, सिर्फ एक कदम आगे और एक कदम पीछे, इतना ही फर्क है। तो आइए प्यारे मित्रों, सभी उस सीढ़ी पर चढ़ें जिस सीढ़ी का अंतिम पायदान सत्य के साक्षात्कार की ओर जाता है। आइए उस ओर चलें। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, मिलते हैं बहुत जल्द। अपनी अपनी प्यास को परमात्मा बनाने में लगे रहिए। जितना हम ऋषियों से, साधकों से संभव होगा, उतना हम आपके साथ हैं, पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ हैं। अब आप कितनी गति बढ़ा सकते हैं, कितनी प्यास बढ़ा सकते हैं, ये पर निर्भर है, ये हम पर निर्भर नहीं है। तो प्यारे साथियों, बहुत सुंदर की कृपा से
और मेरे इष्ट देव भगवान शिव की कृपा से ये दिव्य ज्ञान अमृत आज हम सबको प्राप्त हुआ। इसके लिए हम माँ सरस्वती भगवती का और इष्ट देव भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय।